आज स्पिरिचुअलिटी और लाइफस्टाइल को समझेंगे कि एक जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है उसका लाइफस्टाइल कैसा होता है। क्या उसका लाइफस्टाइल सात्विक होता है या सिर्फ सात्विक दिखता है? क्या वो वाकई भीतर से सात्विक है या सिर्फ वो दिखने में सात्विक है? तो ये समझना अति आवश्यक है कि जो व्यक्ति जो स्पिरिचुअल होता है वो किस प्रकार से अपने जीवन को आगे चलाता है, वो किस तरह से लाइफ को देखता है। हो सकता है कि वो एक फकीर हो सकता है कि वो एक राजा हो। तो लाइफस्टाइल से क्या लेना देना है? क्योंकि हमें अक्सर यही दिखाया जाता है कि जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है, जो भी स्पिरिचुअल होगा, उसका एक पर्टिकुलर ढंग होगा, यानी कि वो दिखने में बहुत ही सिंपल होगा। उसके जो कपड़े होंगे वो एकदम रिलीजियस होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मास लेवल पे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो ये जो दिखावा है, क्या ये स्पिरिचुअल हो जाना है, या जो आप हैं, जो आप ट्रू सेंस में हैं, वो स्पिरिचुअल होना होता है? तो आपके कपड़े, आपके खाने पीने का ढंग, आपका उठना बैठना, हम हर चीज़ में सोचते हैं कि वो सिंपल हो गया है। सिंपल 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 का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपको डेली खिचड़ी खानी होगी। स्पिरिचुअल होने का सीधा सीधा अर्थ है कि आप जो हैं, आपका जो ट्रू कलर है, इस नेचर में तमाम कलर्स हम देखते हैं, 7 रंग हैं। आपका क्या रंग है? यदि आप अपने रंग को पहचान करके उसमें जीते हैं, यही है स्पिरिचुअल हो जाना। इसका आपके कपड़ों से, आपके जो दिखावा है, जो दुनिया में आप देखते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। हो सकता है एक व्यक्ति जो शहर में बैठा है, किसी घर में, वो स्पिरिचुअल ज़्यादा हो सकता है बजाय उसके जो कि हिमालय पे बैठा है। तो ये एक अवधारणा है, ये जो एक बिलीफ सिस्टम है कि जो स्पिरिचुअल होगा वो कहीं गुफा में छुप के बैठा होगा। ज़रूरी नहीं है। आप अपने एकांत में, आप अपने घर में भी अपनी तपस्या कर सकते हैं। तो हर जगह का अलग इफेक्ट होता है, दैट इज़ डेफिनेटली देयर, बट देन इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल यानी कि एक स्पिरिचुअल व्यक्ति का लाइफस्टाइल ये होगा कि वो हर चीज़ के लिए ओपन होगा, यानी कि वो लाइफ की हर पॉसिबिलिटी के लिए ओपन होगा। वो किसी एक दरवाजे को खोलने के लिए दूसरे को बंद नहीं करेगा। वो देखेगा कि उसके आसपास जो लाइफ है वो किस तरह से अनफोल्ड हो रही है। तो इसका आपके कपड़ों से, आपके खान पान से, इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, यदि आप एक सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं तो दैट इज़ गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। कहीं ना कहीं ये आपके माइंड को इम्पैक्ट डालती है, बट देन इट इज़ रिलेटेड विद योर माइंड एंड माइंड सेट, हाउ यू थिंक। हम देखेंगे कि हमारे जो देवी देवता हैं वो सारे लेविश लाइफस्टाइल को जीते हैं। उनके जो कपड़े हैं बहुत ही लेविश हैं, वो गहनों से, जेवरों से सुशोभित हैं। वो एक ऐसा लाइफस्टाइल जीते हैं जो कि संपन्न है, तभी तो हम सारे प्रॉस्पेरिटी मांगते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझना कि आपका माइंडसेट प्रॉस्पेरिटी माइंडसेट है या आपका माइंडसेट एक पुअर माइंडसेट है, एक पॉवर्टी माइंडसेट है। ये बहुत समझना ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हर आत्मा अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को टच करना चाहती है, उसे जीना चाहती है। सो इसका कपड़ों से क्या लेना देना? आप कुछ भी पहने, आप उतने ही स्पिरिचुअल हो सकते हैं। या आप कोई और वस्त्र पहनते हैं जैसे साधु सन्यासी, तो भी आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं। इसका कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है। इसका आपके भीतर क्या घटना घट रही है, आपने अपने इनर ग्रोथ को कितना टाइम दिया है, अपने इनर बीइंग को, दैट मेक्स ऑल द सेंस।